A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. Okay, so in previous classes we were continuously studying the chapter 7, that is aggregate demand, aggregate supply and the related concept. So in previous class we have already discussed what is the linear consumption function and the linear saving function, and we have also do some exercise of the numerical question. So in today's class we are going to start the aggregate supply. In previous class we have already discussed what is the aggregate demand, components of aggregate demand in 4-sector economy or in the 2-sector economy. So in today's class we are going to start the aggregate supply. ठीक है, आज हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, एग्रीगेट सप्लाई. हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड क्या है लास्ट क्लास में पढ़ लिया है, लीनियर कंजप्शन फंक्शन पढ़ लिया है, लीनियर सेविंग फंक्शन भी पढ़ लिया है, और आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो एग्रीगेट सप्लाई आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. क्लास 11th इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, इंडिविजुअल सप्लाई पढ़ा था, वाटर सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. तो हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल सप्लाई पढ़ा. तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, जो हम लोग एक सप्लाई की बात करते हैं, यहाँ पे जितने भी प्रोड्यूसर हैं इकोनॉमी में वो क्या कर रहे हैं, गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो aggregate supply it is the flow of goods and services in an economy during a period of 1 year. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, गुड्स जो भी गुड्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं, जो भी सर्विसेज हैं, उनका फ्लो हो रहा है. स्टॉक एंड फ्लो भी आप लोग पढ़ लिए हैं. तो इन सारे का क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी इकोनॉमी में ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर. 1 ईयर के पीरियड में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं. फ्लो भी कैसे करेंगे, जब कमोडिटी प्रोड्यूस होंगी तभी उनका क्या होगा, फ्लो होगा. तो कितनी कमोडिटीज और कितनी गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो कर रहे हैं इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, इट इज कॉल्ड द एग्रीगेट सप्लाई. सो it is the monetary value of goods and services means supply of the goods and services. तो monetary value means money terms में monetary value of goods and services is distributed among the factor of production. ठीक है, अब जो भी goods and services प्रोड्यूस हुए, ठीक है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए इकोनॉमी में, वो क्या करेंगे, मार्केट में सर्कुलेट होंगे, इकोनॉमी में सर्कुलेट होंगे. तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हुए उनकी कुछ मॉनिटरी वैल्यू होगी, कुछ मनी के टर्म्स में उनकी वैल्यू होगी. तो मॉनिटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी क्या वैल्यू है, क्यों, किस मनी के टर्म्स में क्या वैल्यू है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वहाँ पे हायर हुए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारे क्या हुए, हायर हुए. इन्हीं के थ्रू क्या है, कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड हुई, जो कमोडिटी मार्केट में क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है. तो ये क्या कह रहा है कि मॉनिटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी मनी के टर्म्स में वैल्यू क्या है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर हुए उनको क्या है, जो भी मॉनिटरी मनी के टर्म्स में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू हुई वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या होंगी, डिस्ट्रीब्यूट होंगी इन द फॉर्म ऑफ रेंट. रेंट किस पे मिलेगा आपको, रेंट लैंड पे. लैंड क्या है आपका 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. तो उनके रिटर्न में इनको फैक्टर इनकम मिलेगी. जो भी हम लोग फैक्टर, डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या करते हैं, हायर करते हैं, तो उन्हें क्या मिलती है, फैक्टर पेमेंट मिलती है. ठीक है, जो भी फैक्टर इनकम हो रही है. तो हम जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं, जो फ्रॉम दी यूजिंग द डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करके जो भी गुड्स को प्रोड्यूस किए हैं उनके रिटर्न हम उनको क्या करेंगे, उनको कुछ पेमेंट करेंगे मनी के टर्म्स में. वो क्या होगा, रेंट होगा, इंटरेस्ट होगा, वेजेस लेबर को मिलेंगे, प्रॉफिट इज फॉर एंटरप्रेन्योर. ये सारे क्या हैं, उनको रिटर्न में मिलेंगे. So, thus physical value of goods and services become the factor income generation. कि जो भी goods and services flow हो रही हैं, जो भी goods and services produced हुई, उनको क्या किया जा रहा है, मार्केट में फ्लो किया जा रहा है. तो इन रिटर्न क्या हो रहा है, इनकम जनरेट हो रही है. इन रिटर्न जब इनकम जनरेट हो रही है, इट मीन्स कि फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिकम इक्वल टू द फैक्टर इनकम जनरेशन. जो भी गुड्स एंड फिजिकल
फ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो किसके इक्वल हो जाता है, जो भी इनकम जनरेट हो रही है। क्योंकि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कैसे हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाया है। डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करने का मतलब है कि उनको हम फैक्टर इनकम भी पे कर रहे होंगे। इसलिए क्या होता है, जो भी फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो किसके इक्वल हो जाती हैं, जो भी फैक्टर इनकम आपकी क्या आ गई, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट, उसके इक्वल जनरेशन हो गई। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या दे रहा है, एएस इक्वल टू वाई। एएस मीन्स एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू द इनकम। फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो गया, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज in an economy during a period of 1 year which become equal to the factor income is equal to y। इसलिए क्या होता है, हमेशा जैसे हम लोग ने पढ़ा था ना, AD इक्वल टू हम लोग क्या ले रहे थे, एक्सपेंडिचर ले रहे थे, क्योंकि हम डिमांड कर तो लिए, जब तक हम एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे तब तक तो इकोनॉमी में कोई सर्कुलेशन नहीं होगा, ठीक है। बट और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम, क्योंकि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हो रहे हैं अल्टीमेटली हम डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर कर रहे हैं और उनको कुछ ना कुछ फैक्टर्स इनकम दे रहे हैं, और जो फैक्टर इनकम हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं वही क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम, ठीक है। देन आगे क्या कह रहा है, सम पार्ट्स, देखिए यहाँ तक ये हो गया कि एएस इक्वल टू वाई, वाई एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होती है, इनकम के इक्वल होती है। आगे क्या कह रहा है, some parts of income is consumed and some parts are saved। अब जो भी हमारी इनकम है, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है कि इनकम एएस इक्वल टू वाई, ठीक। अब जो भी इनकम फॉर एग्जांपल मुझे मिल रही है, सैलरी मिल रही है 60,000 80,000, तो मेरा जितना कंजप्शन है, फॉर एग्जांपल मुझे सैलरी 80,000 मिल रही है, अब मेरा जितना भी कंजप्शन है 50,000 60,000, तो मैं या तो करूंगी, या तो कंज्यूम करूंगी, या तो सेव करूंगी, यही दोनों ऑप्शन है। किसी भी कंज्यूमर के पास यही दो ऑप्शन होता है, या तो वो उसको कंज्यूम करेगा या तो उसको वो सेव करेगा, ठीक है। तो सम पार्ट ऑफ इनकम इज कंज्यूम, कुछ पार्ट इनकम के क्या होते हैं, वो कंज्यूम होते हैं, और कुछ पार्ट क्या होते हैं, इनकम के सेव हो जाते हैं। दस y इक्वल टू C प्लस एस, ओके, y इक्वल टू C प्लस एस का मतलब इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। इनकम अगर किसी की जनरेट हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, या तो वो कंज्यूम होगी, कंजप्शन प्लस सेविंग। कंजप्शन, C इज फॉर कंजप्शन एंड S फॉर सेविंग। सो y इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर 3 आपकी इक्वल की लाइन है विच शोज द आइडेंटिकल, ठीक है, वो लोग क्या होते हैं, इक्वल ही होता है, आइडेंटिकल होते हैं। सो एएस किसके आइडेंटिकल है, y के आइडेंटिकल है, एंड y इज आइडेंटिकल टू C प्लस एस। एएस किसके इक्वल हो गया, y के, ठीक है, क्योंकि फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिकम्स दिस GNS, समझ गए हैं, गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है। सो फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिकम इक्वल टू द फैक्टर इनकम जनरेशन, एएस इक्वल टू y। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, एग्रीगेट सप्लाई इज आइडेंटिकल, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, इक्वल टू y, एंड y इज आइडेंटिकल इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। और हम लोग अब इससे ये जान गए कि एग्रीगेट सप्लाई के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। 2 कंपोनेंट्स में क्या है, एएस इक्वल टू C प्लस एस। एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होती है, कंजप्शन प्लस सेविंग, ठीक है। इतना समझ में आया, फिर से एक बार समझ लेते हैं। आज हम लोग ने स्टार्ट किया एग्रीगेट सप्लाई, जिसमें क्या होता है कि टोटल सप्लाई की बात करते हैं, जो भी प्रोड्यूसर हैं इकोनॉमी में कितनी कमोडिटी को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस करके उसकी सप्लाई कर रहे हैं। अब जो भी कमोडिटी कोई भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें वो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लगा रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को। अब उनको हायर करने का क्या मतलब हुआ कि उनको वो कुछ पेमेंट भी कर रहा होगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो काम कर नहीं रहे होंगे, तो जो उनको पेमेंट कर रहा है वो क्या होगा, उनका फैक्टर इनकम होगा। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होगी, इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या होता है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उनका फ्लो हो रहा है इन एन इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी में, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल में कितनी कमोडिटी प्रोड्यूस्ड हुई है और उनका कितना फ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। सो मॉनिटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो भी गुड्स प्रोड्यूस्ड होंगे उनकी कुछ सप्लाई की कुछ प्राइस होगी, तो वो क्या है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनिटरी वैल्यू होगी, जो मनी के टर्म्स में वैल्यू होगी, वो क्या होगी, वो डिस्ट्रीब्यूट होगी किसके में,
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगे उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगी इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, या तो रेंट में होगी, सॉरी लैंड को क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा, कैपिटल इंटरेस्ट, लेबर वेजेस एंड द एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट, उनको मिलेगा एज अ इनकम, फैक्टर इनकम. सो दस फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी फिजिकल फ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, वो क्या हो जाएगा, इट बिकम इक्वल टू द फैक्टर इनकम जनरेशन. वहीं से क्या हो रहा है, फैक्टर इनकम कुछ ना कुछ जनरेट करिए. देन एएस इक्वल टू वाई, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू वाई, एंड सम पार्ट ऑफ द इनकम, कुछ पार्ट जो है इनकम के वो क्या होंगे, कंज्यूम हो जाएंगे, और कुछ पार्ट हम क्या करते हैं, उसको सेव कर लेते हैं. देन y इक्वल टू सी प्लस एस, इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग, और ए एस इज आइडेंटिकल टू y, ये दोनों सेम है, और ये किसके इक्वल है, इनकम कंजप्शन प्लस सेविंग. और एग्रीगेट सप्लाई के टू कंपोनेंट्स होते हैं C प्लस एस, कंजप्शन प्लस सेविंग. नाउ द नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई. अभी तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई, तो पढ़ना है व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई. तो हम लोगों ने क्या लिया था, एएस इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग. तो इसके टू कंपोनेंट्स पता चल गए. जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, एजी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. तो ये 4 सेक्टर इकोनॉमी में कितने थे, 4 कंपोनेंट्स थे. फिर हम लोग जब 2 सेक्टर में पढ़े थे तो कितना पढ़े, एजी इक्वल टू सी प्लस आई. ठीक है, सेम वैसी आपके पास एग्रीगेट सप्लाई की कंडीशन में है, एजी इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग. तो उसके 2 कंपोनेंट्स हो गए, फर्स्ट वन इज कंजप्शन एंड सेकेंड वन इज सेविंग. ओके, सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, पहला क्या है आपका, कंजप्शन है, और सेकंड क्या है, सेविंग है. तो कंजप्शन पॉजिटिव होता है. क्या कह रहा है, पॉजिटिव मीन्स इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. जो भी कंजप्शन होता है वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, इवन व्हेन इनकम इक्वल टू 0. जब इनकम 0 भी होती है तो भी हम कंजप्शन कुछ ना कुछ करते हैं, विच इज कॉल्ड दी, बताइए, जब इनकम 0 होती है तो भी हम कुछ कंजप्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजप्शन. ठीक, तो पॉजिटिव होता है कंजप्शन हमारा, पॉजिटिव होता है व्हेन इवन व्हेन इनकम हमारी 0 भी होती है. तो इसके बीच में क्या रिलेशन है, व्हेन y, याद कर लीजिए, y इज फॉर इनकम. व्हेन y इंक्रीजेस, इनकम अगर आपकी इंक्रीज करेगी तो कंजप्शन भी इंक्रीज करेगा. जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज करेगी तो हमारा कंजप्शन भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा, एंड वाई से वर्सा. मतलब जैसे इनकम डिक्रीज करेगी, इनकम हमारी डिक्रीज करेगी तो कंजप्शन भी डिक्रीज करेगा. ठीक है, तो कंजप्शन क्या होता है, कंजप्शन मीन्स जो भी हम कॉमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये हमेशा ही पॉजिटिव होती है, चाहे हमारी इनकम कुछ हो चाहे ना. ठीक है, तो जैसे ही इनकम हमारी इंक्रीज करेगी कंजप्शन भी इंक्रीज करेगा, एंड वाइस वर्सा मीन्स जब इनकम हमारी डिक्रीज करेगी एंड देन कंजप्शन विल आल्सो डिक्रीज. सो सी इक्वल टू द फंक्शन ऑफ इनकम मीन्स कंजप्शन किसका फंक्शन है, इनकम का फंक्शन है, क्योंकि कंजप्शन पूरा डिपेंडेंट किस पे है, इनकम पे, कि इनकम पे ही है. अगर इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो कंजप्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, अगर इनकम डिक्रीज हो जाएगी तो कंजप्शन भी डिक्रीज हो जाएगा. ठीक, नेक्स्ट आपका आता है सेविंग. दो कंपोनेंट्स है, कंजप्शन और सेविंग. सेकेंड हम पढ़ेंगे सेविंग. तो कल हम लोगों ने पढ़ा था सेविंग फंक्शन में S इक्वल टू वाई माइनस सी. ठीक है, देखिए कैसे, AS को हम लोग y भी ले सकते हैं, क्योंकि AS इक्वल टू हमने y पढ़ा, तो y इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग, देन S इक्वल टू वाई माइनस सी. ठीक, तो यहाँ पे क्या है, S इक्वल टू सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस कंजप्शन, देन S इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इनकम. S क्या होगा, S इंक्रीज करेगा जैसे ही इनकम इंक्रीज करेगा. द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन दी सेविंग एंड दी इनकम. इनकम और सेविंग के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है. ठीक है, दोनों के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है. मतलब जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज होगी आपकी सेविंग भी इंक्रीज हो जाएगी. जैसे अगर आपकी इनकम 80,000 से 1 लाख होगी तो आप जितना भी कंजप्शन है, आप पहले 20,000 क्या कर रहे थे, सेविंग कर रहे थे, अब आपकी
1 लाख हो गई तो आप 30,000 सेविंग कर लोगे और 70,000 आपका कंजप्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो S इक्वल टू वाई माइनस सी, मतलब इनकम माइनस कंजप्शन। S इंक्रीजेस, सेविंग इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम एंड वाइस वर्सा। जैसे इनकम डिक्रीज हो जाएगी, अब आपकी इनकम क्या हो गई, 1 लाख से 30,000 हो गई, तो आपकी सेविंग भी तो कम हो जाएगी, क्योंकि आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आदमी कंजप्शन करता है, कंज्यूम करने के बाद जितना लेफ्ट आउट होता है उसको क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। तो जैसे इनकम डिक्रीज होगी तो सेविंग भी डिक्रीज हो जाएगी। सो एस इक्वल टू दी फंक्शन ऑफ इनकम। एस भी क्या है, किसका फंक्शन है, इनकम का, कि सेविंग भी टोटली डिपेंडेंट है आपका इनकम पे, ठीक है। सो इट इज द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द सेविंग एंड द इनकम, कि पॉजिटिव रिलेशन है किसके बीच में, सेविंग और इनकम के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे 3 लाइन्स है, क्या कह रहा है, दैट इज सेविंग मे बी नेगेटिव व्हेन द लेवल ऑफ इनकम इज लो। सेविंग क्या हो सकती है, सेविंग नेगेटिव भी हो सकती है जब आपकी इनकम कम होगी। क्यों, क्योंकि आप सब कुछ कंज्यूम करने लगोगे। अगर वही जैसे मैंने एग्जांपल दिया 1 लाख का था पहले आपकी इनकम, अब इनकम आपकी 30,000 हो गई, तो आपकी सेविंग क्या हो जाएगी, मे बी नेगेटिव में हो जाए। सेविंग इसलिए नेगेटिव में हो जाएगी क्योंकि आपके पास पहले ही से कुछ कंजप्शन करने के लिए था, क्योंकि हम लोग पहले यूनिट पे क्या करें, ऑटोनॉमस कंजप्शन कर रहे हैं, कि इनकम हमारी 0 भी है तो भी हम कुछ ना कुछ कंजप्शन कर रहे हैं। तो इस कंडीशन पे क्या हो जाता है, फर्स्ट सी इज ग्रेटर देन वाई, कंजप्शन क्या हो जाता है हमारा इनकम से ज्यादा हो जाता है। क्यों, ओनली बिकॉज ऑफ सेविंग इज नेगेटिव। अब यहाँ पे आपकी सेविंग भी निगेटिव हो गई और इनकम भी निगेटिव हो गई, क्योंकि हम कंजप्शन क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। आपको याद होगा 0 ले रहे थे इनकम और 50 ले रहे थे, फिर इसके बाद हम लोग 50 ले रहे थे तो ये 75 ले रहे थे। इनकम आपकी कम थी और कंजप्शन आपका ज्यादा था। क्यों, क्योंकि सेविंग भी हमारी निगेटिव थी कि हम कंजप्शन बहुत ज्यादा कर रहे थे। नेक्स्ट आपका है सेविंग आर 0 व्हेन कंजप्शन इज इक्वल टू द इनकम। जब कंजप्शन आपका इक्वल हो जाएगा इनकम के, तो सेविंग आपकी 0 हो जाएगी। क्यों, जैसे पहले क्या था, आपकी सैलरी क्या है 50,000 है और आपका कंजप्शन भी कितना हो रहा है, 50,000 हो रहा है, तो आप सेविंग क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। थर्ड आपका है सेविंग आर पॉजिटिव। सेविंग क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है व्हेन कंजप्शन इज लेस देन इनकम। सेविंग तभी पॉजिटिव होगी जब कोई भी कंज्यूमर क्या करेगा, कंजप्शन कम करेगा और सेविंग ज्यादा करेगा। मतलब जब उसकी इनकम ज्यादा हो जाएगी तो वो कंजप्शन अपना डिक्रीज कर देगा और अपनी सेविंग को इंक्रीज कर देगा, तो सेविंग क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी। देन सेविंग पॉजिटिव, ओके। ये 3 कंडीशन हो गई। ये क्या पढ़ा हम लोगों ने, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई में पढ़ा कि 2 कंपोनेंट्स होते हैं, AS इक्वल टू C प्लस S, कंजप्शन प्लस सेविंग, जिसमें ये पढ़ा कि कंजप्शन और इनकम के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है और ये पॉजिटिव होता है, कंजप्शन ऑलवेज भी पॉजिटिव इवन व्हेन इनकम इज 0। हमारी इनकम 0 भी होगी तो भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे। व्हेन Y increases means when income increases, consumption also increases, and the vice versa means income decrease, then consumption also decrease. So C is the function of income. C क्या है, वो function है किसका, इनकम का। नेक्स्ट आपका सेविंग है आपका, सेकेंड आपका कंपोनेंट सेविंग है। S इक्वल टू वाई माइनस सी, क्यों होगा, क्योंकि AS को हम लोग इनकम भी कहते हैं। AS इक्वल टू वाई, देन वाई इक्वल टू C प्लस S, तो S इक्वल टू y माइनस सी, ठीक। तो S इक्वल टू वाई माइनस सी, S इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। S क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी, एंड वाइस वर्सा सेविंग आपकी डिक्रीज करेगी जब आपकी इनकम भी डिक्रीज करेगी। देन S इक्वल टू द फंक्शन ऑफ y। S क्या है, किसका फंक्शन है, X इज डिपेंडेंट ऑन द इनकम। फिर क्या है, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द सेविंग एंड इनकम। इनकम और सेविंग के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। कैसे, जब आपकी व्हेन सेविंग निगेटिव है उस कंडीशन पे क्या है, कंजप्शन ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू इनकम। इनकम से ज्यादा आप कंज्यूम करोगे। नेक्स्ट कंडीशन, जब सेविंग आपकी 0 हो जाएगी, इट मीन्स कंजप्शन किसके इक्वल है, इनकम के, क्योंकि आप फिर कुछ भी सेव तो कर नहीं पाओगे, जितना आप इनकम है उतना आप पूरा कंज्यूम कर ले रहे हो। नेक्स्ट क्या है, सेविंग आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। ये सब रिलेशन किसके लिए है,
सेविंग का इन सब के साथ इम्पैक्ट क्या हो रहा है, वो सेविंग आपकी पॉजिटिव तब हो जाएगी जब इनकम आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेरिजन टू कंजप्शन। तो कोई भी कस्टमर कंज्यूमर क्या करने लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम को ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग को इंक्रीज कर दे। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं। नेक्स्ट इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हम करेंगे, जो भी एग्रीगेट सप्लाई का पढ़ा है। तो हम ये ऊपर देख रहे हैं कि एक अजम्पशन दिया हुआ है कि ये क्या है, ये अजम्पशन इसी पे बेस्ड है कि C इक्वल टू 50 प्लस 0.5 y। एक चीज मैंने आप लोग का छोड़ा था वहां पे, जब एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर इकोनॉमी बताई थी, तो वहां पे मैंने दो अजम्पशन को वहां पे लेफ्ट आउट कर दिया था। इसलिए लेफ्ट किया था क्योंकि उस टाइम पहले मेरे को लीनियर कंजप्शन फंक्शन आपको बताना था, तो वो मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता दी। तो वहां पे हम लोग एग्रीगेट डिमांड, अभी इसको मर्ज मत करेगा, एग्रीगेट डिमांड की बात बता रही हूँ। एडी की हम लोग क्या लिए थे, C प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वहां पे हम लोग ने दो अजम्पशन हमें लेके चलना था। वो दो अजम्पशन ये था कि हमें ये अज्यूम करना है कि C बार मीन्स ऑटोनॉमस कंजप्शन हम क्या लेके चलेंगे 50, और B मीन्स MPC, B हम लेके चलेंगे, ये आपका फर्स्ट अजम्पशन है। B हम क्या लेके चलेंगे 0.5। सेकेंड हमारा अजम्पशन एक ये था कि जो भी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, जो आपका हर एक लेवल ऑफ इनकम पे 100 था, तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा हमेशा, मतलब ये अजम्पशन था। अगर आपको ये वैल्यू चेंज करनी है तो ये पूरी वैल्यू भी आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे फिर हम लोग किसके इक्वल हो गया था, C इक्वल टू C बार प्लस B Y, देन C इक्वल टू कंजप्शन इक्वल टू C बार आपका क्या दिया, हम लोगों ने क्या अज्यूम किया है 50 प्लस B कितना है 0.5, Y इज Y हम Y को लेके चलेंगे। क्यों हम यहाँ पे Y को लेके चल रहे हैं, क्योंकि अगर आपको C की वैल्यू ये फाइंड आउट करनी है, आप हर जगह ये Y की वैल्यू रखते जाएंगे तो आप लोग को ये C की वैल्यू फाइंड होती जाएगी। आप लोग उसको चेक भी कर सकते हैं जब आप लोग को कंजप्शन कैलकुलेट करना है। जैसे आपके पास इनकम की वैल्यू इज गिवन हियर, आपको 0, 50, 100, 200, 300 दी हुई है। आपको कंजप्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, इनकम की वैल्यू ये सारी चेंज करते जाओगे, देन यू विल एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ C। ये सारी C की वैल्यू आपको मिल जाएगी। एक बार आप लोग चेक करके भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब जाके वो जो आपका मैंने बताया था AD एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर इकोनॉमी, अब जाके ये आपको अजम्पशन लिखना एकदम मैंडेटरी है। ये मत सोचिएगा कि मैंने उस टाइम नहीं बताया तो नहीं लिखना है। उस टाइम इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैंने कंजप्शन फंक्शन नहीं बताया, तो आप कंफ्यूज हो जाते। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, C इक्वल टू C बार प्लस BY लेके चल रहे हैं, जिसमें हम लोग ने ये अज्यूम किया जो C बार है ऑटोनॉमस कंजप्शन है, इट इज 50 एंड MPC इज 0.5, और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हम 100 लेके चलेंगे। देन C इक्वल टू C बार प्लस BY जो हमारा कंजप्शन फंक्शन है, ये आप लोग जान चुके हो। देन C इक्वल टू 50 ऑटोनॉमस कंजप्शन की वैल्यू प्लस B आपका क्या है 0.5, Y इज Y। अब आप यहाँ पे Y की वैल्यू चेंज करते जाओगे, आपको C की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। जब आपको एक दो वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो आप और सारी वैल्यू, अब आपको अगर Y और C पता चल गया तो आप सेविंग निकाल सकते हो, क्योंकि सेविंग क्या होती है, सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस Y माइनस C, ठीक है। ये आपका उस दिन का था जो मैंने छोड़ दिया था। तो ये भी जो सेविंग फंक्शन है, सेविंग फंक्शन नहीं, एग्रीगेट सप्लाई है, इसका जो डायग्राम हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं वो भी क्या है, इस पे बेस्ड है। ये इसी कंजप्शन फंक्शन पे बेस्ड है, जहाँ पे हम लोगों ने ऑटोनॉमस कंजप्शन 50 लिया है, MPC 0.5 लिया है, और इनकम हम लोग यहाँ पे चेंज करते जाएंगे, देन वी आर एबल टू नो द वैल्यू ऑफ C। अब आप लोग की ये कंफ्यूजन थी कि हमारी इनकम 50 है और हम कंजप्शन ज़्यादा है, ये कैसे हो सकता है। आपने तो बोला था कि जब इनकम इंक्रीज होगी तो कंजप्शन भी इंक्रीज होगी, बट कंजप्शन कभी भी इनकम से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी। सो दिस इज द सिचुएशन कि इस कंडीशन पे आपकी सेविंग क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। आप कुछ भी सेविंग
नहीं करोगे, आपकी जो डिस सेविंग कहते हैं इसको, कि जो आप पहले की आपकी सेविंग की हो उसी को आप क्या करोगे, विथड्रॉ करोगे फॉर योर कंजप्शन। ठीक है, अब ये डायग्राम देखिए, सॉरी ये पहले टेबल देखिए, यहाँ y आपकी वैल्यू सेम है जैसे हम लोगों ने इसमें लिया था, c भी आपका सेम है कि जब आपकी इनकम 0 है तो आपका कंजप्शन क्या है, 50 है, विच मीन्स इट इज कॉल्ड दी ऑटोनॉमस कंजप्शन। तो y जब इनकम इज 0, कंजप्शन हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इसको ऑटोनॉमस कंजप्शन कहेंगे। और आपकी इनकम क्या है, वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है, और सॉरी कंजप्शन भी आपका क्या है, वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। बट आफ्टर दी व्हेन दी c इक्वल टू y, जैसे ही आपका कंजप्शन इनकम के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इस जगह पे क्या है, सेविंग हम 0 कर रहे हैं, इस कंडीशन के बाद हम क्या है कि हमारा जो कंजप्शन है वो सेविंग से कम, मतलब सॉरी इनकम से कम हो जाएगा। इनकम और कंजप्शन इंक्रीज दोनों करेगा, बट इनकम विल बी मोर देन दी कंजप्शन। ठीक है, अब हमारे पास y की वैल्यू है, c की वैल्यू है, so that we can calculate the value of s equal to y minus c, 0 minus 50 हम लोगों ने 3 कंडीशन पढ़ी थी ना कि सेविंग क्या होगी, निगेटिव होगी, कब, जब कंजप्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ देखो इन दोनों लेवल पे कंजप्शन हमारा ज्यादा है एज कंपेरिजन टू इनकम, तो यहाँ पे हमारी सेविंग क्या होगी, निगेटिव होगी। अब नेक्स्ट पे क्या है, नेक्स्ट क्या होगा, s y माइनस सी, मतलब 50 माइनस 75 माइनस 25, तो यहाँ पे क्या है, कंजप्शन इज मोर देन दी इनकम। थर्ड आपकी कंडीशन क्या है, जब आपकी इनकम कंजप्शन के इक्वल है तो s क्या होगा, y माइनस सी, 100 माइनस 100 विच मीन्स 0। यहाँ पे आपकी सेव कंजप्शन इनकम के इक्वल है तो सेविंग आपकी 0 होगी। नेक्स्ट आप क्या देख रहे हो, इनकम आपकी 200, कंजप्शन 150, तो 200 माइनस 150, 50, 300 माइनस 200, 100, 400 माइनस 250, 150, 500 माइनस 300, इट इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो अब क्या है, वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग हर एक जगह आपकी इनकम ज्यादा हो गई एज कंपेरिजन टू, सॉरी इनकम इज मोर देन दी कंजप्शन, इनकम ज्यादा हो गई कंजप्शन से। इसका मतलब क्या है कि अब सेविंग आपकी पॉजिटिव हो, सेविंग देखिए 50 पॉजिटिव, 100 पॉजिटिव, 150, 200, ये है, यही चीज है जो आप लोग वहां पे कंफ्यूज कर रहे थे कि कैसे कंजप्शन क्या है वो ज्यादा हो जा रहा है एज कंपेरिजन टू इनकम। वो यही कंडीशन है क्योंकि उस टाइम हम सेविंग निगेटिव कर रहे थे। अब हमारा जैसे ही इनकम क्या है, कंजप्शन के इक्वल हो गया तो हम सेविंग 0 कर रहे हैं। जैसे ही आपका इनकम ज्यादा हो गया कंजप्शन से, मतलब हम लोग सेविंग स्टार्ट कर दिए। तो ये क्या है आपका y, c और s हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, y माइनस सी एंड as इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग, ये हमें पता ही है। 50 50 0, 75 25 50, 100 माइनस 100 0, 150 50, 200 200, 300, 250 प्लस 150 400, 300 प्लस 200 500। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस 0 हो जाएगा और 100 में 0 प्लस करेंगे तो 100 ही होगा, 150 प्लस 50 200, सो दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। ऐसे हम लोग क्या है, एग्रीगेट सप्लाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें इसको डायग्राम पे प्लॉट करना है। एक बार आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कि क्या हो रहा है, 1 मिनट के लिए समझ लीजिए क्या क्या हो रहा है, फिर हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। जो भी कंफ्यूजन है हम लोग उसको ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर लेंगे। चलिए ठीक है, अब क्या करते हैं, हम लोग डायग्राम को समझ लेते हैं। ठीक है, यस, डायग्राम को समझ लेते हैं कि हम लोग ने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, इनकम ले लिया, वाई एक्सिस पे हम लोग ने क्या ले लिया, कंजप्शन एंड सेविंग। अब सेम कोई इसमें इशू नहीं, आप लोगों को पता है। एक उठाइए इसमें से, सबसे पहले ये एस की है, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। पहले सारी वैल्यू कंजप्शन की पुट कर दीजिए और यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, ये आपको फिर से बता दे रही हूँ, सी बार दैट मीन्स ऑटोनॉमस कंजप्शन। तो कभी भी आपका कंजप्शन इट विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ऑरिजिन, वो ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। ये बन गया आपका। देन आप क्या करोगे, सेविंग की वैल्यू ले लोगे, पहली -50 है तो मतलब ये नीचे चली जाएगी, पता ही है आप लोग को।
-50, फिर 25 लोगे यहाँ पे आएगा, थर्ड आपका 0, यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर लोगे, एंड देन AS इक्वल टू क्या होता है आपका कंजप्शन प्लस सेविंग होता है। तो इनकी जो वैल्यू आपको AS दिख रहा है 0, 50, 100, 200, 300, 400, 500, सो AS इक्वल टू Y भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि कंजप्शन इज अ पॉजिटिव फंक्शन। कंजप्शन क्या है, वो पॉजिटिव फंक्शन है, क्योंकि जैसे ही आपका इनकम इंक्रीज हो रहा है आपका कंजप्शन भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एंड द वाइस वर्सा, जैसी आपकी इनकम डिक्रीज होगी आपका कंजप्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। देन S इज ऑल्सो द पॉजिटिव फंक्शन। S भी क्या है, पॉजिटिव फंक्शन है इनकम का। जैसी आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, जैसी इनकम इंक्रीज होती जा रही है आपका सेविंग भी इंक्रीज होता चला जा रहा है, एंड द वाइस वर्सा, जैसी आपकी इनकम डिक्रीज होगी तो सेविंग, जैसे इनकम देखिए यहाँ पे डिक्रीज हो रही थी क्योंकि कम थी यहाँ पे एज कंपेरिजन टू कंजप्शन, तो आपका क्या था कि सेविंग भी निगेटिव हो गई थी। ठीक है, अब कह रहा है कि AS इज सेम एज इनकम। AS क्या है, वो सेम है, मतलब इनकम के इक्वल है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया है कि जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम हायर कर रहे हैं तो हम उनको फैक्टर इनकम दे रहे हैं। देन AS इक्वल टू Y हो गया, एंड AS इक्वल टू Y विच इज इक्वल टू दी C प्लस S, कंजप्शन प्लस सेविंग। देन इट फॉर्म एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये देखिए, ये आप लोग को मैंने क्लास 11th में बताया है, एक बार फिर से देख लीजिए कि ये कहाँ से है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो क्या बना रहा है 45 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी यहाँ से होगा, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या बना रहा है आपका 45 डिग्री। और ये 45 डिग्री बनाने का मतलब क्या होता है, y इक्वल टू C प्लस S, कि यहाँ पे जो दिया है x एक्सिस पे जो दिया है वो y एक्सिस के इक्वल है। ठीक है, देन y इक्वल टू C प्लस S, हम लोग यही डायग्राम के थ्रू इसको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या पढ़ा आज हम लोगों ने, आज हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, फिर उसके कंपोनेंट्स पढ़े, कंजप्शन एंड सेविंग पढ़ा, उसके बाद उसको टेबल के फॉर्म में लाया, उसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग समझ लिए। अगर कोई इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम होगी, कहीं भी कंफ्यूजन होगी, सो वी विल डिस्कस इन दी ऑनलाइन क्लास। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर एंड वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक, दैट इज मीनिंग ऑफ द कंजप्शन फंक्शन, व्हाट इज द कंजप्शन फंक्शन और द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि जिसमें हम लोग यही पढ़ेंगे कि APC और MPC हम बोल रहे थे ना, B को हम लोग MPC बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। So we will discuss all these things in the next class. Okay, thank you.